दोस्तों राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये दोपहर का टाइम है और आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो दोपहर का टाइम है। यहाँ पर मैंने डिब्बी साफ किए थे, मसालेदानी, और ये अच्छे से साफ कर दिया है। और बर्तन अभी रखे, इनको भी साफ कर देंगे। और आज है मेरा जन्मदिन, क्योंकि नवरात्रि का चौथा दिन है और आज हमारे यहाँ मेरा जन्मदिन है। तो पहले तो ऐसे ही मनाते थे, हम छोटे थे जब से ही हमारे गांव में ऐसे ही मनाते थे। और गांव में तो अभी भी ऐसे ही मनता है, लेकिन अब बच्चे हैं तो बच्चे केक वगैरह काटते हैं, लेकिन हमने कभी केक भी नहीं काटा है, हम सब बहन भाइयों ने। और हम तो ऐसे ही मनाते थे कि मंदिर चल जाओ, पूजन पाठ कर लो और घर में अच्छा भला सा बन जाए, जैसे गुलाब जामुन, मिठाई। छोटे से बड़ों से, छोटे बड़ों से, अपनों से अपन आशीर्वाद ले लो। तो वैसे ही मनाते हैं हम तो अभी भी। लेकिन अब के बच्चे हैं तो अब के बच्चे तो केक काटते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं। राधे राधे। दोस्तों राधे राधे। विनीता के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह की पूजन पाठ हो गई, माता रानी की खीरापति मंदिर घूमे आए और आज स्कंद माता की पूजन थी। तो 5वां दिन है नवरात्रि का। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, 5वें नवरात्रि की। और चाय पानी हो गया है सब कुछ, क्योंकि सुबह नहीं करते हैं जब तक नहाते नहीं, पूजन नहीं होती है। और मंदिर जाते हैं और फिर सुबह से काम करो, मंदिर जाओ, फिर घर पे आकर पूजन करो। तो कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। 1 घंटे घर पूजन में और 1 घंटे बाहर भोलेनाथ के मंदिर, खीरापति मंदिर, वहीं पर बारी रखी हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता। अब बनाएंगे भोजन, अभी कपड़े पड़े, कपड़े धुलेंगे और बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर आज पहनते हैं सफ़ेद कलर के कपड़े, लेकिन सफ़ेद कलर के साड़ी मेरे पास है तो, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ, भारी है, 2 कलर में है। तो मैंने इसमें थोड़े थोड़े सफ़ेद से हैं वो पहन ली, नहीं तो लाल पीला कलर अच्छा रहता है। हर कलर की साड़ी मेरे पास 9 दिन 9 कलर की पहनूँगी, लेकिन सफ़ेद बहुत भारी है, क्योंकि शादी ब्याह के हिसाब से है। और मंदिर जाओ तो फिर साड़ी समारोह के, कलश समारोह के, सामान समारोह पूजन का। और दूर है मंदिर तो दिक्कत होती, रास्ते में कहीं गाय मिलेंगी, कहीं कुत्ते मिलेंगे और बहुत भीड़ भी रहती है, तो साड़ी गंदी हो जाती, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है। और रास्ते में कच्ची रास्ता है, तो एक दिन बारिश हो जाए तो हंस रहा हो कुत्ता कहेगा। तो एक दिन बारिश हो जाए, कच्ची गैल हैगी, तो पूरे में कीचड़ कीचड़ हो जाती है। इस वजह से तो सिंपल और पतली साड़ी पहन लो और बस। हाँ, तो इसमें अपन चले जाओ, कहीं भी चल जाओ, आरामदायक रहती। घर के काम भी हो जाते हैं इनमें। अच्छी साफ़ सुथरी और क्लीन साड़ी पहन लो, बहुत अच्छा कपड़ा है इस साड़ी का। तो मिलते हैं, अब देखते हैं इसमें और क्या क्या डाल पाते हैं, क्योंकि भैया सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, सिलेंडर भराना भी नहीं है, तो चूल्हे पर ही कुछ देखेंगे, बनाएंगे। मौसम भी ख़राब चल रहा है और समय भी। तो मैं बोल रही थी जन्मदिन के बारे में कि पहले तो जन्मदिन ऐसे ही मनाते थे। उसके बाद यहाँ पर मुझे लगाना है अच्छे से पोंछा, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी में झाड़ू पोंछा कर देते हैं। झाड़ू तो मैं अच्छे से ही लगा कर जाती हूँ, क्योंकि उधर से आकर फिर झाड़ू लगाने का मन नहीं होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रोड चलता है सारे दिन, तो बहुत धूल मिट्टी होती है, तो पूरे गंदे हो जाते हैं। तो मैं पहले झाड़ू तो लगाकर फिर जाती हूँ, लेकिन पोंछा रह जाता है, क्योंकि एक एक सामान उठाओ फिर रखो। ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ और बच्चे सोते रहते हैं, तो पंखा बंद कर दो, तो फिर वो जगह आते हैं। और गर्मी भी अच्छी पड़ने लगी है, तो इस वजह से। और आकर फिर मैं अब लगाऊंगी पोंछा अच्छे से, निरमा और नमक डाल के, क्योंकि जब तक पोंछा नहीं लगता, जब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब घर साफ़ सुथरा होता है तो बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर अच्छे से और अंदर से किचन से लेकर आ रही हूँ, और बहुत टाइम लगता है पोंछा लगाने में और झाड़ू लगाने में, क्योंकि भाई सामान बहुत ज़्यादा है और जगह कम पड़ जाती है। और मेरा ऐसा रहता है कि मेरा मन ही नहीं मानता है कि
सामान रखा हुआ है, झाड़ू लगा लो, पोंछा लगा लो। मेरा मन बिल्कुल भी अंदर से ऐसा ही नहीं लगता है कि मैंने कुछ कर दिया है। इसी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि एक एक सामान उठाओ फिर रखो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और खाने पीने पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पाते। भूख लगी है लेकिन काम में लगे हैं, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, फिर करेंगे तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी हो जाती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो फटाफट से लगाऊंगी पोंछा, और इस साथ ही साथ में दीवारों पर भी पानी फेरती जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है यहाँ से। तो हर रोज़ डेली की डेली करो नहीं साफ़ सफाई, तब भी कम पड़ जाएगी दोनों टाइम। तो सारे दिन मेरे हाथ में पोंछा ही रहता, कहीं ये बगरा दिया कहीं वो बगरा दिया। और अब तो गर्मी पड़ने लगी है तो बच्चे कहीं मांजा लाते हैं तो कहीं वो लाते हैं आइसक्रीम, और कितने ही उनको कहो लेकिन वो बगराते ही हैं। तो सारे ही दिन, नहीं तो फिर चिप चिप से पाँव से चिपकते हैं, और मक्खी भी होने लगी हैं और चींटियाँ हो जाती हैं। तो सारे दिन ध्यान देना पड़ता है साफ़ सफाई पे। तो लगा लेंगे, और इसके बाद में फिर गेट को भी करूँगी मैं, क्योंकि गेट पे भी बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। और 3-4 बार मैं पानी बदलती हूँ, क्योंकि गंदा हो जाता है। क्योंकि छोटी जगह है, जहीं जहीं ज़्यादा काम भी है तो भाई गंदा तो होगा ही। जैसे बड़ा सा घर होता है तो उसमें ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो 3 बार पानी बदला था, एक बार किचन में, एक बार अंदर वाले कमरे में, और एक बार बाहर वाले में। और कल मैंने बाहर से छत को धुल दिया था, क्योंकि कहते हैं कि मैं दरबार आने की अपने घर का मुख्य दरबार को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो मैं बाहर तो करती ही रहती हूँ। और ये देखिए इतना सामान है यार, क्या ही बताऊँ। तो इधर हो गया और इधर किचन में हो गया, अब इधर भी लगा देते हैं, और उसके बाद फिर भोजन की तैयारी करेंगे, क्योंकि भाई भोजन तो बनेंगे ही। और बहुत सारे काम होते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर सुबह का तो पूजन रूटीन हो गई, और पूजन रूटीन के बाद फिर घर की रूटीन शुरू हो जाती है। और नहीं तो फिर घर की रूटीन करो फिर पूजन रूटीन करो। तो पूजन पाठ ऐसी होती है कि सुबह सुबह अच्छी लगती है, टाइम पर तो हर काम अच्छा लगता है। कि जिस टाइम पर भोजन बनने हैं उस टाइम पर भोजन अच्छे लगते हैं। लेट लपेट हो जाए तो कोई आ भी जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। झाड़ू पोंछा के टाइम पे झाड़ू पोंछा अच्छे लगते हैं, नहा धोवे के टाइम पे नहाना धोना अच्छा लगता है। और पहले भोजन बना लो, फिर बाद में साफ़ सफाई करो, फिर नहाओ, तो ये एक गृहिणी के बिल्कुल भी अच्छे लक्षण नहीं है, गंदे ही है। क्योंकि जब नहा धोकर पूजन हो जाए और भोजन बने तो अच्छे लगते हैं, कोई भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है और अच्छा भी लगता है। और गैर नहाए यानी कि बगैर नहाए तो जाना ही नहीं चाहिए रसोई में। लेकिन अब जिसकी मजबूरी है और वो बात अलग है, लेकिन अपनी तो कोई मजबूरी नहीं है, घर में है भाई तो घर में नहा धोकर अच्छे बढ़िया भोजन बनाओ। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम तो लंच भी बाद में ही बनाते हैं, आने के 10 बजे लंच भी जाते हैं, जब तक नहा लेते हैं। हाँ किसी दिन नहीं हो पाता है तो फिर उतना ही बनाते हैं हम जितना कि लंच में जाए। तो यहाँ पर गेट को भी मैंने अंदर वाले गेट भी धोती चली आ रही थी और अंदर वाली दीवार भी धोती चली आ रही थी, क्योंकि जब कल है सप्तमी तो सप्तमी के दिन हमारे यहाँ पर पोंछा नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम पोंछा लगा देते हैं कोई बाहर वाला उसको लात ना रखे, यानी कि खोंदे ने पाँव ने रखे, और कोई आ जाएगा रख देगा तो फिर अच्छा थोड़ी, अपन क्या कहेंगे, गलती से भी कोई आ ही जाएगा। तो इस वजह से लगाओ ही मत, ऐसा काम ही मत करो। और ये देखिए जब घर अच्छा हो जाता है नहीं बिल्कुल क्लीन, तो मन को इतना सुकून मिलता है जैसे कि अपने ही शरीर की अपन ने सफाई कर ली हो। और धूप भी निकली है, हवा भी चल रही है, बादल भी हो रहा है, और शाम के टाइम तो डेली ही बादल होते हैं, कभी कभी बारिश भी हो जाती है। मिलते अगले वीडियो में।